हुजूर को हुजरे में क्यों रखते? हुजूर कहते थे जब भीड़ ही नहीं करना, किसी ने आना ही नहीं, तो जंगल में हुजूर की आरामगाह बना के छुपा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो कोई आएगा ही नहीं, हुजरे रसूल में हुजूर को रखा गया। अरे इंसान तो इंसान आका फरमाते हैं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक के मेला लगाए रहते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तक मेला लगाए रहते हैं। और सहाबा किराम को कोई शाम से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, हत्ता के बिलाल हबशी शाम जाके रहने लगे तो हुजूर ने ख्वाब में कहा, बिलाल तू शाम में रहा, कहता है मेरे मदीने में मेरी जियारत के लिए आ। जब ये मतलब हुआ कि भीड़ न लगाओ, तो बिलाल को क्यों बुला रहे हो, सहाबा को क्यों बुला रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर के मज़ार पर तो फरिश्तों का मेला रहता है, और इंसान भी लाखों, जितने लाख हुजूर के मज़ार पर रोजाना हाजिर होते, किसी की नहीं, लाख नहीं तो हजारों की तादाद में रहते हैं। तो हुजूर ने ये जरूर कहा, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। मतलब ये नहीं है कि भीड़ मत लगाना, इस पर उनके पास कोई दलील नहीं है, बोला बैठ के बात कर लो। अब मतलब मैं बता रहा हूँ, जरा आशिकों का मतलब सुनो। मतलब आका क्या कहे, मेरी कब्र को ईदगाह, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? जैसे ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, साल में 2 मरतबा जाते हो, ईद और बकरीद पर, ऐसे 2 मरतबा मत आना। ओ मेरे आशिकों, जब जब मौका मिले तब तब आ जाना, क्योंकि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, हुज़ूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला, आले रसूल, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मेरे भाइयों, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव में कई ईदगाह है, एक ईदगाह का मैं खुद भी इमाम हूँ, और अब तकरीबन कमोबेश 10-11 साल हो रहे हैं मैं इमाम हूँ। लेकिन इमाम होकर भी मैं साल में दूसरी मरतबा कभी ईदगाह नहीं जाता, तीसरी मरतबा नहीं जाता, बल्कि अब तो दूसरी बार भी नहीं जा पाता, लेकिन तीसरी बार तो कभी नहीं गया। ये पूछो बड़े बड़े मुत्तकी लोग बैठे हुए, कोई ईदगाह तीसरी बार साल में जाता है? आप जाते हो? तहज्जुद गुजार भी ईदगाह तीसरी बार साल में नहीं जाता। तो आका ने क्या कहा, ईदगाह नहीं बना, यानी 2 मरतबा गिन गिन के नहीं आना, जब जब मौका मिले, सुबह मौका मिले तो आना, शाम मौका मिले तो आना, रात मौका मिले तो आना, आते रहना जाते रहना। क्यों? क्योंकि हर इबादत पे सवाब मिलता है। तवज्जो, हर इबादत पे सवाब मिलता है, हर इबादत पे सवाब मिलता है। हज करो सवाब, नमाज पढ़ो सवाब, रोजा रखो सवाब, ज़कात दो सवाब, बहन के साथ अच्छा सलूक सवाब, माँ बाप का चेहरा देखो सवाब। लेकिन रसूलुल्लाह का मज़ार देखो तो शफाअत का वादा मिलता है। सवाब वाला फंस सकता है, शफाअत के वादे वाला नहीं फंस सकता। शफाअत के वादे का मतलब क्या है? यानी हुजूर वादा करते जब तू फंसेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में कहूंगा अल्लाह इसको माफ कर दे। जब हुजूर शफाअत करेंगे तो बोलो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सबसे इस इनाम के कुर्बान इस इस्लाम के होती है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सजाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह।